नमस्कार, मैं हूं सालिम रहमानी और आप देख रहे हैं वो समाचार भारत। आज हम कैराना लोकसभा गांव रामडा में, जहां पर हमारे साथ कुछ लोग हैं गांव के, इनसे जानेंगे कि इस बार चुनाव में किसकी ओर जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर अपना वोट किस प्रत्याशी को देंगे। इन्हीं से जान लेते हैं क्या इनके मुद्दे हैं और क्या इनकी राय है। क्या नाम है आपका? मैं सतीश कश्यप। क्या मुद्दे रहेंगे लोकसभा चुनाव में आपके? पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल को। चुनाव का मुद्दा तो अब की बार बदल रहा है, क्योंकि कश्यप समाज पिछले 2014 से भारतीय जनता पार्टी को वोट करता आ रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कश्यप समाज के लोगों से वादा किया कि अब की बार तुम हमारी सरकार बनाओ, आपको आरक्षण देंगे, लेकिन हमें जो है आरक्षण नहीं दिया। ये तो वो कहावत होगी, एक राजा की सभा में सभा चल रही थी, एक गायक ने राजा को गाना सुनाया, गज़लें सुनाई और राजा ने कहा कि दे दो 1 रुपया, फिर एक से अच्छी और सुनाई, फिर कि दे दो इसको मोहरे। तो जब गायक अपने घर पहुंचा तो गायक ने देखा ना सरपियाँ हैं ना मोहरे हैं। तो दरबार में फिर गायक पहुंचा, बोला राजा साहब आपने आदेश किए थे कि सरपियाँ और मोहरे तो मेरे घर पहुंची नहीं। तो राजा साहब कहने लगे भैया तुमने गाकर मेरा दिल बहलाया है, मेरे कान में अच्छी बात है, मैंने भी आपको जो है सरपियाँ मोहरे केवल कह कर सुनाई है। तो मोदी जी हमें केवल बोलकर सुनाते हैं वोट लेने के लिए, लेकिन करते नहीं है कुछ। अब की बार माहौल बदल रहा है। अब की बार हमारे ही समाज के शौकिंदर कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं कैराना लोकसभा से। हमारी मजबूरी भी है, उसको वोट देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कश्यप समाज को छलने का काम कर रही है। बीजेपी ने प्रदीप चौधरी को और समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को उतारा है मैदान में। किस तरह देखते हैं दोनों प्रत्याशी को? देखो दोनों प्रत्याशी मजबूत कैंडिडेट हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रदीप चौधरी भी मजबूत है, इकरा हसन भी मजबूत है। लेकिन प्रदीप चौधरी आज यहाँ पे जो लोग खड़े हैं 90% लोग ऐसे हैं जिन्हें आज तक प्रदीप चौधरी की शक्ल तक नहीं देखी। हमारे गांव में आए नहीं प्रदीप चौधरी। वोट तो दिया लेकिन शक्ल आज तक किसी ने नहीं देखी उसकी, किसी से पूछ लो। तो इस बार किसकी ओर जा रहे हैं आप? भाई हम तो कश्यप, देखो हमारा कैंडिडेट लड़ रहा, हम तो उसको देंगे अब की बार। समाजवादी ने आपके कश्यप समाज के MLC हैं जो किरणपाल कश्यप को वो बनाया है विधायक, किस तरह देखते हैं? तो देखो समाजवादी का भी हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे जो है कश्यप समाज के बाहुबली नेता माननीय किरणपाल कश्यप जी को MLC बनाया है, तो हम अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन जो है अभी तो हमारे वाला लड़ रहा है ना, हम उसको करेंगे। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं उनके क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव के लिए में और क्या किस बार किसको वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? ओमपाल शर्मा। अच्छा, इस बार क्या मुद्दे हैं लोकसभा चुनाव में आपके? हमारा कोई मुद्दा है ही नहीं, यहाँ तो आता ही नहीं कोई के मुद्दा किसी तरह सुना है। वैसे हम भारतीय जनता पार्टी के हैं। जब भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप चौधरी जी चुनाव में है और समाजवादी से इकरा हसन है, क्या गाँव में क्या विकास कार्य हुए? अरे विकास कार्य तो जो कुछ करे होंगे, हमने आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी कैसा है वो। हाँ, वोट किसको जाएगा? जाएगा तो खैर जय मोदी को ही, वोट तो मोदी को जाएगा, पर जय उसकी आज तक शक्ल नहीं देखी हमने। दोनों कैंडिडेट गुर्जर समाज से आते हैं, किस तरह देखते हैं? चेक मतलब कैंडिडेट कोई है, वो मोदी की वोट है। हमारे साथ कुछ और भी है लोग हैं, जान लेते हैं क्या हो रहा है उनकी। क्या नाम आपका? अक्षय कुमार। क्या राय है आपकी लोकसभा चुनाव में? बीजेपी। हाँ, आखिरकार क्यों बीजेपी? बहुत बढ़िया लग रही बीजेपी। क्या विकास कार्य है? विकास बहुत करा उन्होंने, बहुत विकास करा। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। गुड़दंगा में चल रहा था सोनू शर्मा। क्या विकास कार्य रहेंगे? आप युवा भी हैं, बीजेपी ने नारे दिए विकास कार्यों के लिए, क्या है विकास कार्य? आज तक ऐसा कोई गांव में ऐसा विकास कार्य तो हो नहीं कोई। बीजेपी हर तरीके से लोगों को भगाते आ रही कि हर तरीके से वोट लेते आ रही कि करा वो करा। आज तक जितने युवा खड़े किसी को नौकरी मिली? कोई नौकरी का है कोई पात्र? यहाँ दिखा दो एक आदमी, अगर 2014 से बीजेपी की सरकार है, एक आदमी को नौकरी मिली हो दिखा दो। नहीं, क्यों नहीं दे रही है सरकार? नौकरी दिखाओ। 2014 से पहले भाजपा उसकी सपा की सरकार थी, नौकरी मिली। हमारे आते ही बहुत नौकरी करे हुए हैं। बीजेपी ने प्रदीप चौधरी को कैंडिडेट बनाया है और समाजवादी ने इकरा हसन को। किस तरह देखते हो दोनों प्रत्याशी को? भाई हमारे लिए तो इकरा हसन है, इकरा हसन को वोट देंगे। इकरा हसन क्यों? इकरा हसन अच्छी लड़की है, नया कैंडिडेट है, हर बार बदलाव देखना चाहिए अपने अंदर। और 2022 से मेहनत कर रही है, हर घर घर जा रही, फील्ड में है। ऐसा नहीं है फील्ड में नहीं है। 2022 में विधानसभा का चुनाव भी जीता, भाई उसका जेल में था, तब भी हम उसके साथ थे और आज भी उसके साथ, और पहले भी साथ थे और साथ रहेंगे किरण के। तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दे नहीं हमें पता, हमें वोट इकरा को देनी।
उसे जिताना है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे जान लेते हैं क्या रहेगा चुनाव में इस बार। आपका क्या नाम? वो हमारी तो एक राय होगी भाई, क्या राय है आपकी? हमारी यही राय है, बस हिंगे पलटेंगे, हम नहीं देते होंगे वोट। राय बताए ना आपने। अपना भाजपा तक ये वोट देगा, इतनी दूर जाएंगे हम, अपना लवेरी रहेंगे नजदीक वालों का ही। तो दोनों समाज के लोग हैं, दोनों गुज्जर समाज से आते हैं। सब है गुज्जर जमार झिमर जो सब भी है, हिंगे रहेंगे, हिंगे इकरा की तरफ ही। अच्छा, आखिरकार इकरा क्यों? इकरा अब हमारे यहाँ नजदीक है, इस तक कैसे सुन तो लेंगे, पड़ोस में जाकर कुछ दुख तकलीफ होगी। तो आपने देखा किस तरीके से कोई इकरा को पसंद कर रहा है, तो कोई बीजेपी से प्रदीप चौधरी को। जान लेते हैं और लोग भी हमारे साथ हैं। क्या नाम आपका? इंतजार चौहान। तो आप लोग चुनाव में हैं, गांव लोकसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है, किस तरह से देखते हैं? भाई चुनाव तो मुद्दों पे ही है, कोई सरकार भी चल रही, जो अपने नज़दीक का नेता है सभी लोग उसने पसंद करेंगे, कोई दूर कौन जाना पसंद कर रहा है ऐसी। क्योंकि प्रदीप चौधरी भी चुनाव में है इस बार दोबारा, किस तरह देखते हैं? प्रदीप चौधरी को बच्चा तक नहीं जानता, इकरा हसन ने पूरा गांव जाना है, किसी तक पूछ लो प्रदीप इकरा हसन कौन है, प्रदीप कौन है, नहीं पता प्रदीप है कौन से गांव का, किसी तक पूछ रहे उनसे कहना हम प्रदीप तो वोट देंगे, उन्हें नहीं पता प्रदीप कौन से गांव का पड़ा है। तो विरोध है प्रदीप चौधरी का? प्रदीप चौधरी का विरोध है, यहाँ से बढ़िया ठीक ठाक काम चल रहा है, इकरा का ही वोट ज़्यादा है। हमारे 6500 वोट है यहाँ से, तीनों गाँवों के 3 पट्टी लगे, इस गांव में 300 वोट तो मिल जाएंगे इकरा उसने प्रदीप ने, यानी तो कंप्लीट वोट इकरा का हसन का है यहाँ से। तो दोनों गुज्जर समाज से आते हैं, किस तरह से? गुज्जर समाज तो अब है ये, वो काम तो नहीं करा उसने, जो काम करा जब देखा नहीं उसने कोई गुज्जर किसी प्रकार का भी, कोई गुज्जर तक किसी ने पता ही नहीं, गुजरा ना पता, ना बामणों ने पता, ना किसी ने पता, उसका नहीं पता कौन से गांव है, किसी तक प्रक्रिया जितना आदमी खड़े किसी तरह पूछ लो कोई के गांव लगा उसका। 5 साल में क्या विकास कार्य है गाँव में? कोई विकास कार्य? कोई यहाँ से कोई विकास कार्य नहीं है, यहाँ से जो सिस्टम है यहाँ कोई विकास नहीं है। तो देखा आपने जिस तरीके से यहाँ के लोग बीजेपी के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी से नाखुश नजर आ रहे हैं, और हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, जान लेते हैं किस तरीके से वे पसंद करते हैं किसको और किसको वोट करेंगे। भाई ना तो मैं सपा को वोट करता और ना ही मैं भाजपा को वोट करता, मैं सिर्फ अपनी बिरादरी को वोट सपोर्ट करूँगा। अगर मेरी बिरादरी का मेरे सामने आवे मैं उसको सपोर्ट करूँगा, अगर नहीं कोई आता बिरादरी का फिर मैं नोटा दबाऊँगा। आपने देखा गांव के युवाओं की और बुजुर्गों की राय, उन्होंने सालिम रहमानी, वही समाचार भारत, शामली।